कांग्रेस सरकार ने यह दावा किया था कि 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का भुगतान राज्य सरकार ने किसानों को किया है। उसके बाद जितना कर्जा लिया है वो भी किसानों को दे दिया, वो भी राशि लगभग 1 लाख करोड़ की है। किसानों ने गोबर बेचा, उसका अलग भुगतान, गौमूत्र का अलग भुगतान। जब इतना पैसा कांग्रेस ने दिया, वो कहती थी कि किसान अब गाड़ियाँ खरीदने लगे, स्कूटी लेने लगे हैं, और भी बहुत सारे दावे थे। जब इतना सब कुछ किया तो उनकी आर्थिक उन्नति होनी चाहिए थी, तो फिर उन्होंने ये फिर से कर्जा क्यों लिया है जिसे ये माफ़ करने की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है। तो कांग्रेस की ही बातों में दोहरापन है। या तो वो ये मान ले कि उनके कार्यकाल में किसानों की आर्थिक उन्नति नहीं हो पाई, और जिसके फलस्वरूप कर्जा लिया और वो कर्जा वो माफ़ करेंगे, उसमें भी वो बताएं कि अल्पकालीन के साथ दीर्घकालीन ऋण माफ़ करेंगे कि नहीं, ट्रैक्टर लोन माफ़ करेंगे कि नहीं, राष्ट्रीयकृत बैंकों से जो कर्जा लिया है किसानों ने वो माफ़ करेंगे कि नहीं, साहूकारों से जो कर्जा लिया हुआ है वो माफ़ करेंगे कि नहीं, निजी संस्थाओं से जो कर्जा लिया है वो माफ़ करेंगे कि नहीं। क्योंकि पिछली बार केवल और केवल अल्पकालीन ऋण को माफ़ किया था, आधा अधूरा किया था। तो किसान आज ये प्रश्न पूछ रहा है, जनता भी पूछ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी असल में सवाल नहीं उठा रही है, किसानों की कर्ज माफ़ी पर अड़ंगा लगाना चाहती है, उसका विरोध कर रही है। स्वाभाविक बात है, भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा किसानों के विरोध में खड़ी रही है, यही तो भाजपा है जो किसानों को आतंकवादी, नक्सली, टुकड़े टुकड़े गैंग, देशद्रोही तक बोलती है। तो भारतीय जनता पार्टी को किसानों के कर्ज मुक्त होने पर पेट में तो दर्द होगा। वो भाजपा जो बीते 9 साल से अडानी अंबानी जैसे लोगों के लिए काम कर रही है, अडानी अंबानी जैसे पूंजीपतियों का 25 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ़ कर दी है, पूरे देश के संपत्तियों को उनके सौंपने का षड्यंत्र रच रही है, और पूरी भाजपा तो अडानी के यहाँ चाकरी ही करती है एक प्रकार से। तो ऐसे लोगों को किसानों के कर्ज मुक्त होने पर, किसानों को किसी का उपज की सही कीमत मिलने पर किसानों की खुशहाली से तो पीड़ा होगी ना। भारतीय जनता पार्टी नेता बताएं, बीते 9 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद देश के किसानों के ऊपर जो 21 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हो चुका है, इसको वो माफ़ क्यों नहीं करते हैं। जब अडानी अंबानी और पूंजीपतियों का 25 लाख करोड़ माफ़ हो सकता है, तो किसानों का कर्ज माफ़ करने में नरेंद्र मोदी की सरकार की हाथ क्यों कांपती है, खजाने का दरवाजा क्यों नहीं खुलता है। यही वो किसान है जो इस देश के खजाने को भरते हैं टैक्स देकर, यही वो किसान है जो गरीब लोगों को पेट भरते हैं। और आज जब किसानों की बात आती है तो भाजपा को दर्द होता है, भाजपा को किसानों की कर्ज माफ़ी से पीड़ा हो रही है। ये अडानी का खुशहाली की कामना करते हैं भाजपा के लोग, लेकिन किसानों की खुशहाली की कामना नहीं कर सकते हैं, बल्कि कोई खुशहाल किसानों को करना चाहता है उसका विरोध ये करते हैं। देखिए, लक्ष्मी वर्मा जी को तो पहले ये बताना चाहिए कि मणिपुर में जब महिलाओं को नग्न करके घुमाया गया, उसके साथ दुराचार की घटना हुई, मध्य प्रदेश में एक मासूम बेटी के साथ जो दुराचार की घटना हुई, उत्तर प्रदेश में दुराचार के पीड़िता की डेड बॉडी को आधी रात को जला दिया जाता था, तब भारतीय जनता पार्टी की हमारी बहनें कहाँ रहती है। छत्तीसगढ़ में कहीं भी आपराधिक घटनाएं हो रही है, चाहे दुराचार की घटना हो, छेड़छाड़ की घटना हो, अपराधी को पकड़ा जाता है, बचाया नहीं जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो अपराधियों को बचाने का काम करती है, उत्तर प्रदेश में कुलदीप सेंगर को किसने बचाया, चिंदवान को किसने बचाया, शहनाज हुसैन जिस पर रेप के आरोप लगे हुए हैं उसको मंत्री किसने बनाया था, ब्रिजभूषण सिंह सांसद जिसके खिलाफ जंतर मंतर में पहलवान बेटियां आंदोलन कर रही थी, तब कहाँ थी लक्ष्मी बहनें। लक्ष्मी बहनें को नैतिकता होनी चाहिए कि छत्तीसगढ़ में कहीं घटना हो रही है, वहां पर पुलिस कार्रवाई कर रही है, कानून कार्रवाई कर रही है, पीड़िता को न्याय मिल रहा है। लेकिन भाजपा शासित राज्यों में दुराचार और छेड़छाड़ के जो घटना होती है, उस आरोपी के साथ भाजपा खड़ी होती है, पीड़िता को डराया और धमकाया जाता है। तो भाजपा अपना गिरेबान झांके, और कांग्रेस के नेता जहां भी बेटियों के साथ घटना होगी उसको न्याय नहीं मिलेगा, हम उसकी आवाज उठाएंगे। और लक्ष्मी बहन को भी एक महिला होने के दायित्व का निर्वहन करना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी में जो रेपिस्ट लोगों को बुलाया जाता है उसका विरोध करना चाहिए उनको। अपने मुख्यमंत्री से पूछा कि जो वादा करके छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनाए, उन वादों का क्या हुआ। आज छत्तीसगढ़ में 7,000 महिला बहनों के साथ अनाचार अत्याचार की घटना घटी। क्या कांग्रेस के लोग पूछने के लिए गए उनके पास। छत्तीसगढ़ में अनुकंपा नियुक्ति को लेके हमारी विधवा बहनें 6 महीने से ज़्यादा समय तक बूढ़ा तालाब में आंदोलन किया, उन्होंने जल समाधि लिया, मुंडन करवाई, लेकिन ये संवेदनहीन कांग्रेस की सरकार क्या उन महिला बहनों के पास गई कभी। हमारी छोटी सी बेटी पोटा कैबिन में 5 साल की, जिनके साथ में
अनाचार की घटना घटी और जिसको रिपोर्ट तक लिखवाने के लिए उनके स्टाफ की सहयोग जो है वो नहीं मिला, क्या उस बेटी का दर्द पूछने ये गए कांग्रेसी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो आदतन महिला विरोधी है, क्योंकि भाजपा का जो पित्त संगठन है आरएसएस, वहां आज तक कभी किसी महिला को प्रमुख पद नहीं मिला है। और भारतीय जनता पार्टी ने भी केंद्र की सरकार ने जो महिला विधेयक जो पारित करवाया आरक्षण का, उसमें भी उन्होंने महिलाओं को धोखा देने का काम किया है। तो पहली सूची और दूसरी सूची और तीसरी सूची कांग्रेस पार्टी का देख लीजिए, सभी सूची में महिलाओं को स्थान मिला है, सभी सूची में महिलाओं को सम्मान मिला है। पर भारतीय जनता पार्टी की जो आखिरी सूची आई है उसमें एक भी महिला को टिकट नहीं दिया गया है। इससे स्पष्ट समझ में आता है कि भाजपा में महिलाओं का कोई मान सम्मान नहीं है, भाजपा महिलाओं का विरोधी है। और भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा से महिलाओं के खिलाफ काम कर रही है। केंद्र में उनकी जो सरकार है, बीते 9 साल में 1.5 करोड़ महिलाओं के हाथ से नौकरी छीनने का काम किया है। महिलाएं महंगाई से पीड़ित है, महिलाओं को ट्रेन में मिलने वाली सुविधाएं खत्म कर दी गई है। केंद्र के पास जो 30 लाख खाली रिक्त पद हैं, जिसमें महिलाओं को भी सरकारी नौकरी के अवसर मिलते हैं, उसमें आज तक भर्ती नहीं किया जा रहा है। जो प्राइवेट सेक्टर, जो गवर्नमेंट सेक्टर है, जहां निजीकरण करके महिलाओं को छटनी किया जा रहा है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाने वाली भाजपा से सबसे ज्यादा खतरा बेटियों को है। मंदिर हसौद में दुष्कर्म की घटना हुई थी, भाजपा नेता का पुत्र से पकड़े जाता है। भानु प्रतापपुर के उपचुनाव में भाजपा बलात्कारी को टिकट देती है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंद्र के पुत्र के ऊपर एक आदिवासी बेटी दुराचार के आरोप लगाती है, भाजपा उसके साथ खड़ी होती है। तो भाजपा का चरित्र है महिलाओं के खिलाफ खड़ा होना, महिलाओं के खिलाफ काम करना और महिलाओं के साथ आपराधिक घटना करने वाले को अंजाम देने वालों के साथ खड़ा होना है। देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार जब योजना बनाती है तो बिना भेदभाव के हर वर्ग को लाभ मिलता है, चाहे भाजपा के नेता हो, चाहे कांग्रेस से जुड़े हुए कोई संगठन से जुड़ा व्यक्ति हो। जब हमने 2019 में कर्ज माफ किया तो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक सहित कई भाजपा के नेताओं का कर्ज माफ हुआ था और भाजपा से जुड़े कई किसानों का भी कर्ज माफ हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी एक और सरकार की योजनाओं का लाभ लेती है, दूसरी ओर सरकार की योजनाओं की बुराई करती है। अगर भूपेश बघेल जी की सरकार राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से इनपुट सब्सिडी दे रहे हैं तो उसका लाभ डॉक्टर रमन सिंह को भी मिल रहा है, धर्मलाल कौशिक को मिल रहा है, अरुण साव को भी मिल रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है, हमारी योजनाएं बिना भेदभाव के चलती है। और वहीं नरेंद्र मोदी की सरकार किसान सम्मान निधि जब देती है तो वो योजना का लाभ रमन सिंह को नहीं मिलता, धर्मलाल कौशिक को नहीं मिलता, अरुण साव को नहीं मिलता है। ये भेदभावपूर्ण है। किसान तो किसान होता है ना। और हमारी योजना का लाभ लेकर रमन सिंह और भाजपा नेता, चूंकि उनकी दलीय मजबूरी है, तो झूठ बोलते हैं। और हमारी योजना हमेशा से लोगों को लाभ दी है। पिछले बार की योजना में बहुत भाजपा नेताओं को लाभ मिला था और अभी जो योजना आएगी उसमें भी भाजपा नेताओं को लाभ मिलेगा। हो सकता है रमन सिंह का कर्ज होगा तो इस बार फिर माफ होगा उसमें।